औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं गौहर सियाल और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हवाओं का रुख अचानक उस वक्त मोड़ दिया गया जब एक बहुत बड़ी खबर वज़ीर आला पंजाब जनाब परवेज इलाही और DGISI नदीम अंजम की आपस में मुलाकात की खबरों ने इस वक्त तूफान बर्पा कर दिया, जिनके बारे में मुख्तलिफ सीनियर सहाफ़ी और मुख्तलिफ सीनियर सहाफ़ियों के जानिब से ये खबर सरे गर्दिश की जा रही है। जिस हवाले से सबसे पहले ये खबर जनाब साबिर शाकिर ने ये खबर अपने ऑन टीवी पे की, जब उन्होंने इस बात को इस तरह से जोड़ा कि इस वक्त वजीर आला पंजाब की DGISI से मुलाकात हुई है, जिस खबर को बाकायदा तौर पे छुपाया जा रहा है। तो ये एक बड़ी खबर है जिसमें वजीर आला पंजाब की जनाब DGISI के साथ मुलाकात हुई है। तो साबिर शाकिर ने ये खबर सबसे पहले ऑन की और दीगर सीनियर सहाफियों ने भी इस खबर को अब ऑन करना शुरू कर दिया है, जिसमें DGISI के साथ एक खुफिया तौर पे मुलाकात की गई है जो कि इस्लामाबाद में हुई है। अब इस खबर के पीछे क्या एंगल हो सकते हैं, हम इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक अपना तज्जिया दे सकते हैं कि इस वक्त परवेज इलाही ने क्यों ये मुलाकात की, किसके कहने पे ये मुलाकात हुई और इस मुलाकात में क्या क्या बातें हुई। तो ज़ाहिर बात है कि इस वक्त जो मुल्क में मौजूदा जो सूरत हाल है उसकी असेंबलियों के तहलील के हवाले से बातचीत हुई होगी, जिस हवाले से DGISI के साथ परवेज इलाही जो कि मुस्लिम लीग नून के इस वक्त कायद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग कौफ के जो है इस वक्त वजीर आला हैं, जिन्होंने जनाब इमरान खान से कई मुलाकातें की और उन्होंने कहा कि इमरान खान अगर एक सेकंड भी मुझे कहेंगे कि असेंबली तोड़नी है तो मैं दूसरे सेकंड का इंतजार नहीं करूंगा, जिसके बयानात इस वक्त मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर वजीर आला पंजाब जनाब परवेज इलाही साहब ने जो इस वक्त बड़े बयानात दिए जा रहे हैं। इस वाले से मुनिस इलाही जो कि इमरान खान को अभी भी वजीर आजम कहते हैं, तो ज़हरी बात है कि मुस्लिम लीग कौफ का जो मुस्तकबिल है अभी तक जो उनकी बातों से लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो अगला जो इनका फ्यूचर है, जो मुस्तकबिल है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जोड़ना चाहते हैं। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्योंकि इस वक्त एक मकबूल तरीन जमात है पाकिस्तान की, जिसमें 80% जो कि सर्वे में बताया गया है कि पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात है, तो बाकी जो जमातें हैं जो कि PDM वो टके टोकरी हो गई है। तो इस वक्त की ये एक बड़ी खबर है जो कि इस वक्त सीनियर सहाफियों के दरमियान ये डिस्कस की जा रही है और उनके मुख्तलिफ टीवी ऑन्स के ऊपर ये बातें की जा रही हैं कि वजीर आला पंजाब जनाब परवेज इलाही की और DGISI की इस्लामाबाद में एक खुफिया तौर पे मुलाकात हुई है। लेकिन अब इस मुलाकात की जो है खबरें बाहर आना शुरू की गई हैं, क्योंकि इस वक्त सिनेरियो ये है कि ऐसी खबरों को छुपाया जा रहा है। लेकिन ये एक सीनियर सहाफियों की जानिब से खबर आई है, तो मैं उन्हीं की खबर के अंदर अपना एक जो खबर का तज्जिया वो पेश करने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर ये मुलाकात हुई है तो डेफिनेट अगर कोई हुई होगी तो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से की गई हो, पाकिस्तान की सलामती के लिए की गई हो, क्योंकि पंजाब की जो 12 करोड़ अवाम है, अगर उनकी कोई जो सियासी या कोई और अस्करी जो मुलाकात हो सकती है तो उसमें एजेंडा बिल को सियासत का भी डिस्कस किया गया होगा। तो वजीर आला पंजाब को भी कहीं ना कहीं से ये डायरेक्शन बाकायदा तौर पे दी गई, या इस खबर में या इस मुलाकात में ये भी हो सकता है कि वजीर आला पंजाब जनाब परवेज इलाही को असेंबलियां तहलील से में भी रोका गया हो। तो ये दोनों पहलू हैं, क्योंकि DGISI की जो अगर प्रेस कॉन्फ्रेंसेज उठा के देखें तो वो इमरान खान के खिलाफ हैं, या DGISPR के जो साबका थे उनकी जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं या जो उनका कॉन्टेक्स्ट है, कंटेंट है, वो इमरान खान के ऊपर तनकीद का बाज़हरन जो लगता है कोई तनकीद की जाती है और एक दूसरे के ऊपर जो है वो तनकीद की जाती है। PTI भी तनकीद करती रही है और
मुख्तलिफ हलकों से भी पीटीआई के ऊपर तनकीद की जाती रही है। तो मेरे ख्याल में अब ये मामला ठंडा होता हुआ दिखाई देता है, जिसमें कहीं ना कहीं पार्ट प्ले वजीर आला पंजाब जनाब जनाब वजीर आला पंजाब जनाब परवेज इलाही कर रहे होंगे, और परवेज इलाही ने इस मुलाकात में अगली सूरत हाल से भी आगाह किया होगा और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के एजेंडे को भी आगाह किया गया होगा कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अगर असेंबलियां तहलील करती है तो वो किस स्टेज पे खड़े हैं, क्योंकि जो कि वजीर आला पंजाब हैं और मुनिस इलाही इस बात को कई दफा एग्री कर रहे हैं कि हम बोनस पे चल रहे हैं। जिस दिन से हमें हुकूमत मिली है, मतलब हम डिलीवर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वफाक उसमें जो है वो टांग अड़ा लेता है, जिसकी वजह से हम कुछ डिलीवर नहीं करते। और कुछ बड़े जो उसमें आपने गुज़िश्ता दिन देखा कि इमरान खान के ऊपर जब एक कातिलाना हमला हुआ, जिसकी बाकायदा तौर पे FIR अभी तक पंजाब हुकूमत रजिस्टर नहीं करवा सकी। इस तरह के कई और भी वाकयात हैं जहां पे मुस्लिम लीग नून के कई रहनुमाओं के ऊपर जो है वो मुकदमात हुए, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। तो इस सारे एजेंडे को भी वजीर आला पंजाब जनाब परवेज इलाही ने डिस्कस किया होगा कि अगर हमने हुकूमत ऐसी करनी हो तो वो बेशक हमारे से ले ली जाए, या ये भी हो सकता है कि असेंबलियां तहलील करें ना करें। तो जाहिर बात है कहीं ना कहीं से ये इशारे अब जुड़ने शुरू हो चुके हैं। बहरहाल मेरे ख्याल में अब वो फौज ने जिस तरह से एक नारा लगाया कि वो सियासत में नहीं आएंगे, तो उनको अब सियासत में नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर मुल्की सालमियत के लिए कोई खतरा है तो बिल्कुल उनके लिए 24 करोड़ आवाम भी उनको वेलकम करेगी। अगर मुल्की सलामती के लिए कोई खतरा जरूर है कहीं ना कहीं, तो वो इस सियासत में इंटरप्ट करें, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त मुआशी बहरान का बहुत बड़ा सामना कर रहा है। सियासी बहरान तो चल रहा है, मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, और पाक फौज के अजीम सिपा सलार जो कि हाफिज आसिम मुनीर नए तैनात हुए हैं, जो कि मैं उनको बेहतरीन तरीके से जानता हूं, जो कि मेरे आपने कई इंटरव्यूज में भी मैंने आपको उनको डिस्कस किया, उनकी जिंदगी के ऊपर मैंने जो रिसर्च की वो मैंने आपको एक इंटरव्यू में बताई कि उसके बारे में जो कौम इतनी खुश और फख्र महसूस करती है कि पाकिस्तान की तारीख के इतने अजीम सिपा सलार अब तक की तारीख में शायद नहीं आए हों, जिस तरह के आसिम मुनीर आए हैं, जो कि उनकी फैमिली के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन मिली, उनकी जात के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन मिली। मैंने अपने कई प्रोग्राम्स में वो बताई कि मैं वाकई तौर पे एक अजीम सिपा सलार पाक फौज का देख रहा हूं, लेकिन ये वक्त बताएगा अगर वो सियासत में किसी एक जमात या पोलिटिसाइज करते हैं, किसी को पार्टी बनाते हैं, तो मेरे ख्याल में फिर जो नायरा है, जो नैरेटिव है, वो उस वक्त बाउंस हो जाएगा। लेकिन मैं जहां तक आसिम मुनीर को जानता हूं, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए जरूर आएंगे, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ आएंगे, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज को एक टेबल पे बैठाएंगे, लेकिन होना यह चाहिए कि जिस तरह हमारी सियासत के अंदर इस वक्त तनाव पैदा हुआ है, इस वक्त के मौजूदा आर्मी चीफ को इनको टेबल के ऊपर बैठाकर इनके तमाम तर मामला जो हैं वो डिस्कस कर लेने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान गुज़िश्ता 8 माह से सियासी जो इस्तेहकाम का शिकार है, सियासी बहरान का शिकार है, मुआशी बहरान का शिकार है। अगर आप महंगाई की बात करते हैं तो मौजूदा हुकूमत ने, जिसमें जो कि नायब सरबराह हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरियम नवाज, जिन्होंने हुकूमत मिलते ही एक बड़ा नारा लगाया था कि हमें अब हुकूमत मिल गई है, अब महंगाई को 5वां गियर रिवर्स लगाएंगे, लेकिन वो 5वें की बजाय 10वां गियर और महंगाई का लगाया, जिसकी बुनियाद पे आज हम भुगत रहे हैं, जिसमें इस वक्त सबसे ज्यादा टैक्सेस आपके बिलों में है। इस वक्त मुल्क की पूरी सूरत हाल उठा के देखें तो बिजली सबसे महंगी मिल रही है, और गैस पूरे पाकिस्तान में नहीं आ रहा, गैस का मजीद बहरान आने वाला है। इसी तरह गंदम का बहरान सर उठाने लगा है, दालों के जो कि कीमतें हैं वो आसमानों तक पहुंची हैं, पेट्रोलियम की मसनूआत जो है वो आसमानों तक बातें कर रही हैं, गरीब की हांडी में गोश्त की बोटी नहीं पक सकती, एक वक्त की रोटी नसीब उनको नहीं हो रही। तो जो 5वां गियर रिवर्स महंगाई के खिलाफ लगाना था, वो अब 10वां गियर बहुत ही आगे निकल चुकी है गाड़ी।
महंगाई बिल्कुल इस हुकूमत से कंट्रोल नहीं हो रही, जिसकी बुनियाद के ऊपर ये अवाम में डिलीवर नहीं कर सके, जिसकी बुनियाद के ऊपर अब पीडीएम के अंदर शदीद तनाव पाया जाता है। मौलाना फजल रहमान कई तकरीरों में गुस्से का इजहार कर रहे हैं, जिसमें आसिफ जरदारी के प्रोग्राम्स में गुस्से का इजहार कर रहे हैं, शहबाज शरीफ के प्रोग्राम्स में गुस्से का इजहार कर रहे हैं। तो बज़ाहिर इनकी आपस में लड़ाई, जो कि मुझे लग रहा है कि आपस में लड़ाई होने वाली है और होगी भी सही, कि अगर ये इलेक्शन में जाते हैं तो एक दूसरे के अगेंस्ट होंगे। लेकिन कौम आज ये जानना चाहती है कि वो शहबाज शरीफ आसिफ जरदारी को लाहौर लाड़काना की गलियों में कब घसीटेंगे, उनका पेट कब चाक करेंगे, वो डॉलर कब निकालेंगे, वो फलूदे वाले के डॉलर कब निकालेंगे, वो जो बेनामी अकाउंट आए थे, वो समोसे फलूदे रेवड़ी और फलाने फलाने ठेले वालों के जो अकाउंट्स है वो किधर गए। 75 अरब रुपए के केस माफ करवाए गए। किसने माफ करवाए? जहरी बात है वो सबका एस्टेब्लिशमेंट, जो कि जनरल बाजवा ने इनके साथ रजीम चेंज ऑपरेशन के बाकायदा इनको लॉन्च किया और एनआरओ 2 मिला। उस एनआरओ को 2 ही इनको चाहिए था केस माफ करवाए, जिसके ऊपर इस हुकूमत ने सिर्फ और सिर्फ अपने केस माफ करवाए। अब जो केस हैं 75 अरब रुपया, वो कौमी खजाने की रकम है, मतलब इस मुल्क की रकम है, हमारी रकम है, हमारे इस टैक्सेस की जो रकम है वो 75 अरब रुपया करप्शन ज़दा वो माफिया उड़ा के ये अपने केस माफ करा के बैठे हैं। तो जो मौजूदा इस वक्त चीफ ऑफ स्टाफ हाफिज आसिम मुनीर, जहां तक मैं उनको जानता हूं, वो करप्शन के बाकायदा तौर पे खिलाफ हैं। और अगर उन्होंने सही मानों में डंडा सोटा पकड़ दिया, तो अगर ये करप्शन इमरान खान की जमात में हुई है या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में हुई है, पीपल्स पार्टी में हुई है, एएनपी में हुई है या मौलाना फजल रहमान में हुई है, तो वो बाकायदा तौर पे हिसाब जरूर लेंगे। लेकिन नैब के कवानीन में यह तारामीम पेश की गई है कि 50 करोड़ की जो करप्शन है उसका नैब केस, इसके नीचे जो है वो नैब केस ही नहीं ले सकते। मतलब 50 करोड़ की करप्शन आप करें, आप जो मर्जी करें, पाकिस्तान का खाक में मिला दें, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दें, 50 करोड़ आप हथिया सकते हैं, आप अपने हाथों से वो रकम निकलवा सकते हैं जिसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। अब गरीब के लिए तो कानून ये है कि वो अगर मुर्गी का अंडा भी चोरी करता है या वो मुर्गी के अंडे का रेट 10 रुपए 5 रुपए ज्यादा सेल करता है तो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाता है। वहां की जिली जो गवर्नमेंट होती है, डीसी एसी, उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज करवा लेते हैं, नौसरबाजी के मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, गिरां फरोशी के मुकदमा दर्ज किए जाते हैं। मतलब 10 रुपए की चीज अगर 15 में बेची है तो उसके ऊपर मुकदमा है। लेकिन 50 करोड़ की करप्शन कर ले, मुल्की खजाने को लूट ले, मुल्की खजाने का बेड़ा गर्क कर ले, लेकिन उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है। तो ये कौम के साथ नाइंसाफी है। अगर कौम ये शऊर रखती है तो बाकायदा तौर पे वो स्टैंड ले, चाहे वो इमरान खान ने अगर करप्शन किया है, पीपल्स पार्टी ने करप्शन किया है या मुस्लिम लीग नून ने करप्शन किया है, तो उनके खिलाफ बाकायदा तौर पे ये स्टैंड लेना पड़ेगा। वरना इसी तरह के ये लकड़बग्गे जो है मुल्क का सत्यानाश कर चुके हैं। पाकिस्तान की मुईशत इस खित्ते में सबसे लोएस्ट इस वक्त जो है हमारी मुईशत है। बांग्लादेश हमें क्रॉस कर गया, इंडिया में क्रॉस कर गया, श्रीलंका की मुईशत अब बेहतर हो रही है। अफगानिस्तान की हुकूमत देख लें, कुछ अरसा पहले हुकूमत आई है, उनके डॉलर का रेट चेक कर लें। तो हमारे यहां क्या तजर्बाकार सियासतदान बैठे हैं? यहां के जो वजीर खजाना है, जो डॉलर नीचे लेके आना था, उनकी जो है वो डॉलर वाली कहानियां कहां गई? ये वक्त है, ये सोचना चाहिए कौम को, और कौम के इसके ऊपर स्टैंड लेना चाहिए कि नैब की तरामीम जो कि सुप्रीम कोर्ट इसकी जो है बाकायदा तौर पे इसके खिलाफ वो कर सकते हैं, तौहीन कर सकती है, इस तरामीम को सो मोटो लेकर कैंसिल कर सकती है कि अगर 50 करोड़ नहीं 2 रुपए की या रुपए की या धेले की भी करप्शन हो तो आप जवाब दे हैं। तो इन्होंने तो 50 करोड़ रुपए की करप्शन माफ करवा लिया। मतलब इस तरह मुल्क के साथ खेला जा रहा है। तो ये बड़ी अहम डेवलपमेंट जो मैंने अब तक शेयर किया। मेरे चैनल का ख्याल रखेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।